दोस्तों, पानी, वही पानी जिसके दम पर खेत जिंदा रहते हैं, शहर चलते हैं और मुल्क सांस लेता है। लेकिन अब यही पानी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। पाकिस्तान दुनिया भर के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। और अब जो हुआ है, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। भारत ने एक बार फिर उस तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय अदालत को सीधा झटका दे दिया है, जिसके भरोसे पाकिस्तान भारत को घेरने का सपना देख रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त लहजे में साफ कर दिया कि 15 मई 2026 को आया। यह फैसला भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। भारत ने कहा कि जिस अदालत को उसने कभी माना नहीं, उसके फैसले को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना गर्मा गया। दरअसल यह पूरा विवाद सिंधु जल संधि से जुड़ा है। वही संधि जिसने दशकों तक भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा तय किया था। भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज आईं, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब का बड़ा हिस्सा मिला। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान लगातार भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल उठा रहा है। उसे डर है कि अगर भारत ने अपने पानी का पूरा इस्तेमाल शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के कई इलाके प्यासे रह जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागा, अदालतों का सहारा लिया और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत नियम तोड़ रहा है। लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि पाकिस्तान ने खुद संधि की तय प्रक्रिया को तोड़ा है। पहले तकनीकी बात, फिर विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान सीधे कोर्ट पहुंच गया। भारत ने इसे संधि की भावना के खिलाफ बताया और अदालत की वैधता को ही खारिज कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगा जब भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला बरकरार रखा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का गुस्सा खुलकर सामने आया था। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। एक तरफ गोलियां चलें और दूसरी तरफ भारत पानी देता रहे। अब यह पुराना दौर खत्म हो चुका है। इधर पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। वहां के नेता मंचों पर चिल्ला रहे हैं, सेना के अधिकारी बयान दे रहे हैं, कभी धमकी दी जाती है तो कभी दुनिया से मदद मांगी जाती है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल नहीं बदला। दिल्ली ने साफ कर दिया है कि अब फैसले भारत के हित देखकर होंगे, किसी दबाव में आकर नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा शोर मचा रहा है, उतना ही दुनिया यह समझ रही है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि उसे अब डर सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं, बल्कि उस नए भारत का है जो अब हर मोर्चे पर अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि अदालत क्या कहेगी या पाकिस्तान कौन सा बयान देगा। असली सवाल यह है कि अगर आने वाले वर्षों में भारत ने अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। क्योंकि अब मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा, यह सीधे भविष्य की लड़ाई बन चुका है। और इस लड़ाई में बंदूक से ज्यादा ताकत पानी के पास है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसकी खेती का बड़ा हिस्सा उन्हीं नदियों पर टिका हुआ है जो भारत से निकलती हैं। अभी तक पाकिस्तान को भरोसा था कि ऐसा अरवाइड भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कभी बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इस बार भारत का रवैया पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा है। यही बदलाव इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि अगर भारत ने धीरे धीरे अपने बांधों, नहरों और जल परियोजनाओं की रफ्तार तेज कर दी तो पाकिस्तान को हर साल पानी के समय और प्रवाह को लेकर अनिश्चितता झेलनी पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर भी अब डर बढ़ने लगा है। वहां की जनता को महसूस होने लगा है कि यह सिर्फ भारत से लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी गलत नीतियों की कीमत भी है। वर्षों तक आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता में उलझे रहने के कारण पाकिस्तान ने अपने जल प्रबंधन पर उतना ध्यान ही नहीं दिया जितना देना चाहिए था। अब जब भारत सख्त रुख दिखा रहा है, तब पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि सिर्फ बयानबाजी से नदियां नहीं चलती। आने वाले समय में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत अब पानी को केवल संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे दुनिया में तेल और गैस को लेकर दबाव बनाया जाता है, वैसे ही दक्षिण एशिया में पानी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक सब पर असर दिखाई देगा। एक और दिलचस्प संभावना यह भी है
कि दुनिया के बड़े देश खुलकर पाकिस्तान का साथ देने से बच सकते हैं। कारण साफ है, आज दुनिया आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों को पहले से ज्यादा गंभीरता से देख रही है। अगर भारत हर बार सुरक्षा का मुद्दा सामने रखता है तो कई देश खुलकर भारत का विरोध करने से हिचक सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहा है, उतना ही उसकी बेचैनी भी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी हो सकता है। पाकिस्तान के भीतर पानी की कमी अगर और बढ़ी तो वहां अंदरूनी संघर्ष तेज हो सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में पहले से पानी को लेकर विवाद होते रहे हैं। सिंध और पंजाब के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अगर भविष्य में पानी का दबाव और बढ़ा तो यह विवाद राजनीतिक संकट का रूप भी ले सकता है। भारत शायद इसी लंबे खेल को समझ चुका है, इसलिए अब उसकी रणनीति सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनाने की दिख रही है जहां पाकिस्तान हर मोर्चे पर दबाव महसूस करे। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ पानी का विवाद मानना बहुत बड़ी भूल होगी। यह आने वाले दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की कहानी बन सकती है, जहां नदियों का बहाव ही राजनीति की दिशा तय करेगा। भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव शायद यह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई गोलियों से कम और संसाधनों से ज्यादा लड़ी जाएगी। अभी दुनिया इस मामले को सिर्फ पानी के विवाद की तरह देख रही है, लेकिन आने वाले वर्षों में यही मुद्दा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई बन सकता है, क्योंकि पानी वही चीज है जिसके बिना कोई देश ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। संभावना यह है कि भारत धीरे धीरे अपने हिस्से के पानी को रोकने नहीं, बल्कि बाड़े बनाने को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की नीति अपनाएगा। फर्क छोटा दिखता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। भारत नए बांध, सुरंगें और बिजली परियोजनाएं तेजी से बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान को हर मौसम में यह डर बना रहेगा कि कब पानी का प्रवाह कम हो जाए। यह अनिश्चितता ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। एक और बड़ा बदलाव पाकिस्तान की राजनीति में दिख सकता है। वहां की सरकारें हर संकट का दोष भारत पर डालकर जनता को शांत करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर पानी की कमी बढ़ती गई, खेती कमजोर हुई और बिजली संकट गहराया, तो पाकिस्तान के अंदर जनता का गुस्सा अपनी ही सरकार और सेना की तरफ मुड़ सकता है। खासकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बीच पानी को लेकर तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। भविष्य में पाकिस्तान के अंदर पानी की राजनीति उतनी ही बड़ी हो सकती है जितनी आज वहां आतंकवाद या आर्थिक संकट है। भारत की तरफ से भी एक नई रणनीति देखने को लेकर इस परिवार के सूचना और पानी के बीच को लेकर मिलकर ये देखने को लेकर एक नई काम करते हैं मिल सकती है। अभी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर बहुत संतुलित रवैया अपनाता था, लेकिन भविष्य में भारत यह संदेश दे सकता है कि अगर सुरक्षा खतरे में होगी तो आर्थिक और जल समझौते भी प्रभावित होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में आतंकवादी हमलों का जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक और जल नीतियों के जरिए भी दिया जा सकता है। दुनिया की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रहने वाली है। अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों जैसे बड़े खिलाड़ी खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि यह विवाद बड़ा क्षेत्रीय संकट बन सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर हर देश यह समझेगा कि पानी आने वाले समय का सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार बनने वाला है। यही कारण है कि भविष्य में सिंधु नदी सिर्फ नदी नहीं रहेगी, बल्कि भारत पाक रिश्तों की नब्ज बन जाएगी। सबसे अनोखी संभावना यह है कि पाकिस्तान भविष्य में चीन के और करीब जा सकता है। चीन शायद पाकिस्तान में नए जल प्रोजेक्ट और डैम बनाने की कोशिश करे ताकि भारत के दबाव को संतुलित किया जाएगा सके। लेकिन यहां भी एक खतरा छिपा है। अगर चीन खुलकर इस खेल में उतरता है तो दक्षिण एशिया में पानी को लेकर एक नया शक्ति संघर्ष शुरू हो सकता है। तब मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। और सबसे आखिर में एक ऐसा मोड़ भी आ सकता है जिसकी अभी कम चर्चा हो रही है। अगर भारत लगातार मजबूत स्थिति में बना रहा और उन्होंने कराभी में साथ को जाता, पाकिस्तान आर्थिक रूप से और कमजोर होता गया, तो संभव है कि भविष्य में पाकिस्तान खुद किसी नए जल समझौते के लिए बातचीत की मेज पर लौटने को मजबूर हो जाए। उस समय शर्तें शायद पहले जैसी नहीं होंगी। तब ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका होगा।